डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैंने पहले जितनी भी कहानियां शुरू की वो तमाम दोस्तों ने सराही, और मैंने जब अब नई कहानियां कुछ शुरू की तो कुछ दोस्तों का कहना था कि ये हम पहले सुन चुके हैं। ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आए दिन कोई ना कोई कहानी की चंद अक़सात पेश करने के बाद उसे बदल दूं या बंद कर दूं। लेकिन असल में होता ये है कि जब भी मेरे दोस्त उस चीज को पसंद नहीं करते और व्यूवरशिप जो होती है वो नजर आ रही होती है कि ये कम हो रही है, तो ये यकीन माने कि दुख होता है। मैं कभी भी आप लोगों के और अपने दरमियान किसी ऐसी चीज को आने नहीं देना चाहता जिसकी वजह से हमारे दरमियान दूरियां बढ़े, हम एक दूसरे से लाताल्लुक हो जाएं। तो इसलिए मैंने इतने दिन सोच विचार में लगा दिए और मैंने नित नई कहानियां शुरू करने की कोशिश भी की, लेकिन ये है कि उनका वो रिस्पांस ना मिल सका। इसलिए बड़ी तुगदो के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद आज मैं एक ऐसी कहानी पेश करने वाला हूँ। ये एक ऐसे फौजी बाप के बेटे की कहानी है जो बाप अपने वतन अजीज के लिए अपनी फौज में भर्ती हुआ। उसके बाद इंडिया में जाकर उसने जंग लड़ी। जंग के दौरान वो वहां पे कैद कर लिया गया। एक ऐसे बेटे की रूदाद है जिसे अपने बाप का चेहरा देखना भी नसीब नहीं था, लेकिन उस बेटे का एक अज़्म था कि मैंने अपने वतन की खातिर लड़ना है, मरना है और शहादत के रुतबे पर फाइज होना है। लेकिन उसके साथ साथ उसका यह भी अज़्म था कि मैंने अपने बाप को ढूंढना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कहानी है ये एक ऐसे जांबाज की है जिसे जानकर, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, और मुझे उम्मीद है आप मेरी इस काविश को सराहेंगे भी। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूं कि अब आपको मुझसे कोई गिला नहीं होगा। आपका सरप्राइज अभी तक वहीं पे है जो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन बहुत जल्द। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग उस सरप्राइज के वेट में हैं, इंतजार में हैं, उन्हें मैं पेश करूंगा। लेकिन आइए आज इस कहानी की पहली किस्त का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी बात बताता चलूं कि जितनी भी मैंने नई कहानियां साथ साथ शुरू की हैं, उन कहानियों को फिल वक्त में स्टॉप कर रहा हूँ। गाजी के खत्म होने के बाद उन कहानियों को भी आपके लिए पेश लाजमन करूंगा। लेकिन ये कहानी आप तमाम लोगों के लिए है जो यहाँ से चले गए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है वापस लौट आइए और पहली किस्त मुलाहिजा फरमाइए। जहां मैं था वहां की दुनिया ही अलग थी। ये न जेल खाना था, न यतीम खाना, और ना ही उसका ताल्लुक जराइम से था। ये एक छोटी सी दुनिया थी, सबसे अलग थलग, जहां हम सब मिलजुल कर और खुश रहते थे। ये खुशी चाहे तलख हकायक को मानकर या उन्हें सहकर या फिर मसलहत कोशी के नाम पर सही, बस हम सब मिलजुल कर और खुश रहते थे। यहाँ हमें खाने को भी मिलता, पीने को भी और पहनने को भी। हमें यहाँ पढ़ाया लिखाया भी जाता था, किसी हद तक दीनी तालीमात भी दी जाती थी। यहाँ के ऑनर का जाने क्या नाम था, मगर सब बच्चों में वो आपा जी के नाम से मशहूर थी। उनका रवैया भी हमसे मोहब्बत भरा होता था। उनकी उम्र 40-45 के बीच रही होगी। जिस्म भारी, रंगोरा और नाक पर नजर के चश्मे ने उनकी शख्सियत को पुरकशिश बना दिया था। वो बड़ी नर्म आवाज में हम सब से मुखातिब होती। कद भी बूढ़ा सा था। हम 12-12, 13-13 साल के बच्चे उनके बराबर ही के कद में नजर आते थे। एक बाकायदा नज़्म ज़ब्त यहाँ पाया जाता था। महीने में एक बार हमें बाहर भी सैर व तफरीह की गर्ज से ले जाया जाता था। उस मकसद के लिए कोस्टर इस्तेमाल होती थी। एक बड़े से हाल में टीवी भी दिखाने का बंदोबस्त था। हफ्ते में एक बार कोई अच्छी सबकामोज फिल्म दिखाई जाती थी। इन सब बातों के बावजूद दीगर बच्चों की तरह मेरे जहन में भी एक उदास कर देने वाला सवाल जरूर उभरता था कि औलाद तो माँ बाप की आंख का तारा होती है, उनकी आंखों की ठंडक और दिल का करार होती है, उनका मान और उनका फख्र होती है। तो फिर क्यों वो हमें जबरदस्ती, हमारी मर्जी के खिलाफ हमें रोता धोता यहाँ छोड़ गए थे। मेरा अपना बाप भी मुझे यहाँ छोड़ गया था। जब मैं उसके साथ उसकी उंगली थामे घर से खुशी खुशी निकला तो मैं बहुत मसरूर था कि वो मुझे बाहर सैर तफरीह की गर्ज से लेकर निकला है। हम एक बस में बैठे और फिर एक तवील सफर शुरू हो गया। अब्बा, हम किधर जा रहे हैं? बस में साथ बैठे अपने अब्बा से मैंने पूछा तो उनके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरा मासूम सा ज़हन जरा चौंका। मुझे बाप के चेहरे पर दर्द की अनगिनत लकीरें से कुटमिट होती दिखाई थी। बहुत गर्व था उनकी आंखों में। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खामोश रहा। पता नहीं क्यों अब्बा आज मुझे कुछ बतला बतला सा नजर आ रहा था। घर में एक वही तो था जो मुझसे बहुत प्यार करता था। मुझे कांधे पर उठाता, मेरे लिए मीठी कोलियां लाता, शाम गए थकाहारा काम से लौटता, मगर मुझे देखते ही और मेरी जिद पर जरा भी सस्ताए बगैर मुझे बाहर ले जाता, चीजें दिलाता, मीठे अंडों का पैकेट मैं जरूर लेता था। बचपन के धुंधले धुंधले शाउर में मुझे ऐसी ही प्यार करने वाली एक और शख्सियत का खाका भी उभरता था। वो भी मुझे बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, मुझे साथ सुलाती थी। मैं उसकी छाव में बड़ी ठंडक और सुकून और आराम महसूस करता था।
पर न जाने क्या हुआ कि अचानक उसकी जगह एक दूसरी औरत ने ले ली। ये पहली वाली सीधी सादी औरत से बहुत मुख्तलिफ थी। उसका रवैया भी मेरे साथ बड़ा नागवार होता था। एक मासूम बच्चा मोहब्बत और नफरत की जुबान खूब समझता है, मैं भी समझ गया। पहले वाली औरत मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी, जिसे मैं माँ कहता था। वो औरत जो बड़ी सज धज के साथ रहती थी मुझसे नफरत करती थी। फिर उसने मेरी माँ की जगह क्यों ली? मेरी माँ कहाँ गई? पहली बार दूसरी औरत से मार खाने के बाद मैंने अपने बाप से पूछा था, बता के उन्हें देते रशीद कि इसकी माँ मर चुकी है। उस औरत ने जलकर मेरे बाप से कहा। बाप जो शायद तंग आ गया था, हाँ तेरी माँ मर गई है। मैं मरने के मफहूम से भी नाआशना था। कैसी अजीब बात है, बाज़ मानी अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। मैं भी समझ गया था। मुझे प्यार करने वाली, मुझे अपने सीने से लगाने वाली माँ मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ चुकी है। मैं वो खला अपने बाप के ज़ात से भरने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो भी मुझे प्यार करता था, लेकिन माँ तो फिर माँ थी। तहम ऐसे में मुझे बाप का दम भी गनीमत था। बस एक मकाम पर रुक गई। बाप मुझे लेकर नीचे उतर आया। ये अजीब सी जगह शहर से दूर हम एक बाइक नुमा रिक्शे में सवार हुए, जिसे आजकल चिंगची कहा जाता है। पसी और इस रकमे में फैली हुई उस इमारत के गेट से अंदर दाखिल होकर उतरे। यहाँ और भी मेरी उम्र के बच्चे नजर आए। बाप पूछता पाछता मुझे एक कमरे में ले आया। वहां एक खातून मेज कुर्सी लगाए बैठी थी। यही आपा जी थी। उन्होंने एक रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज किया। फिर जब मेरा बाप मुझे छोड़कर जाने लगा तो मैंने घबरा कर उसका हाथ पकड़ लिया। अब्बा, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुम तो मुझे बाहर घुमाने फिराने के लिए लाए थे। मैंने देखा मेरी बात पर बाप की आंखें भीगी। वो हौले से मेरा हाथ छुड़ा कर बोला, अब तुम यहीं रहोगे, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। फिर उससे खड़ा नहीं रहा, क्या फौरन चला गया। मैं रोने लगा। अब्बा अब्बा कहता उसके पीछे दौड़ा। अब्बा, माँ तो मर गई, तू तो जिंदा है, फिर क्यों मुझे खुद से अलग कर रहा है? वो चला गया। आपा जी ने मुझे थाम लिया। मैं हिचकियों से रोने लगा। वह मुझे पुचकारने लगी। फिर दीगर बच्चों के पास ले आई। मैं घबरा गया, मगर यहाँ बहलाने की बहुत चीजें थी। खिलौने थे, झूले थे। मैं बच्चा ही तो था, बहल क्या। यहाँ बच्चों को बहलाने के लिए सब कुछ था, मगर माँ बाप नहीं थे। इदारे की एक और अच्छी बात थी कि जो बच्चा नया नया आता या लाया जाता, आपा जी उसे चंद दिन अपने साथ साथ रखने की कोशिश करती थी, ताकि बच्चा ज्यादा उदासी महसूस न करे और जल्दी बहल जाए। अब आपा जी ही हमारी माँ थी। मैं नया बच्चा था, इसलिए आपा जी मुझे अपने करीब रखती थी। मैं शुरू में तो चुप चुप रहा, फिर मुख्तलिफ सवालात करता आपा जी का सर खाना शुरू कर दिया। मगर आफरीन है उस खातून पर, एक जरा बल तक अपनी पहचानी पर नहीं लाती और बड़ी मोहब्बत बड़े प्यार से मेरे सारे सवालात के जवाब देती। एक दिन मैंने पूछा, आपा जी कि हम इस तरह सारी उम्र इधर ही रहेंगे? वो जवाबन बोलती, जब तक अल्लाह चाहेगा तुम सब यहाँ हंसी खुशी रहोगे। हमारे माँ बाप हमें यहाँ क्यों छोड़ जाते हैं आपा जी? हम शरारती होते हैं इसलिए। उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं पुत्र। मैंने अपनी उम्र और मासूमाना फहम फरासत के साथ आपा जी से कहा, आपा जी बच्चे तो शरारती होते ही हैं, बल्कि शरारती बच्चे तो अपने अम्मा अब्बा के ज्यादा प्यारे होते हैं ना। आपा जी मेरे सवाल पर मुस्कुराती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती। मैं था भी दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ, अपनी आदात और अतवार के हवाले से ही नहीं, बल्कि फहमो इदराक से भी। कई बार मैं ऐसे बड़े बड़े पुरमग़ज़ सवाल ताक दिया करता था कि एक लम्हे को आपा जी भी हैरत अमेज़ परेशानी में मुब्तला हो जाती। मसलन एक दिन मैंने कह दिया, आपा जी मुझे पता है हमारे माँ बाप हमें यहाँ क्यों छोड़ जाते हैं। उन्हें बच्चों से ज्यादा अपनी खर्च और अपनी खुशियाँ अजीज होती हैं, है ना आपा जी? मैं मासूमियत और भोलेपन से उनका चेहरा तकता रहा। दुख और कर्ब की एक लकीर उनके चेहरे पर उभरती। फिर फौरन ही वो हमेशा की हलीम तबाह मुस्कुराहट से कहती, बेटा इस तरह मत सोचा करो, बस खुश रहा करो। फिर वो बात बदलते हुए मुझसे कहती, आओ आज तुम्हें बड़े बच्चों से मिलवाती हूँ। बड़े बच्चे? मैं गुमगो अंदाज में बुड़बुड़ा कर रह जाता। आपा जी मुझे बाउंड्री वाल के अंदर ही बनी हुई एक दूसरी बिल्डिंग में ले आई। यहाँ पहुंचकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई। यहाँ मुझे बूढ़े ज़ईफ लोग नजर आए। कोई खांस रहा था, किसी ने अपनी कमर पकड़ रखी थी, कोई धूप सेंक रहा था, कुछ कुर्सी पर बैठे किताब या अखबार के मुताले में मसरूफ थे। आपा जी ये तो सब बड़े हैं? मैंने सवाल किया। हाँ ये बड़े हैं, मगर बूढ़े हैं। बच्चों और बूढ़ों में कोई फर्क नहीं होता पुत्र, वो जवाबन कहती। मेरा मासूम जहन उन बूढ़ों को यहाँ देखकर बुरी तरह उलझ सा गया। मैंने पूछा, आपा जी क्या इनके भी माँ बाप? मैं इतना ही कह पाया और आपा जी एक दर्द में टूबी आवाज में बोली, नहीं ये तो बेचारे खुद किसी के माँ बाप है पुत्र। तो क्या इनके बच्चों ने इन्हें घर से निकाल दिया? मेरे फहमो इदराक ने जोश मारा। हाँ अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये हमें घर से निकाल कर यहाँ छोड़ते हैं ना, अब इनके बच्चे भी इन्हें यहाँ छोड़ गए, बहुत अच्छा किया। मेरे अंदर से एक ख्वाबीदा आतिशफशा का कोबार सा उबलता। आपा जी मुझे टोकती, ऐसा मत कहो बेटे, ये बुरी बात है। ये बुरी बात नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। दफातन अकब से एक कमजोर आवाज उभरी।
मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। सफेद बेदाग और आम से शलवार कुर्ते में वो एक उम्र रसीदा शख्स था। रंगत सांवली, जिस्म कमजोर, सर के बाल सफेद और उड़े उड़े हुए थे। भवें और मूछें भी सफेद थी। कद लंबा था, ताहम उस उम्र में भी उनकी कमर सीधी थी। अरे सरमद बाबा, कैसे हैं आप? आपा जी उन्हें देखकर कुछ दिली से बोली। ठीक हूँ बेटी। सरमद बाबा नामी वो बूढ़ा बोला, मगर हनूज उनकी घनी सफेद भवों से टलकी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। बहुत प्यारा बच्चा है और सेंटर में शाहिद ने आया है। उन्हें शफकत और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर कर बोला। जी हाँ, आपा जी ने मुख्तसर जवाब दिया। क्या नाम है इस प्यारे बच्चे का? शहजाद अहमद खान। आपा जी ने मेरा नाम बताया, मगर हम इसे शहजाद अहमद खान उर्फ शहजी कहेंगे। सरमद बाबा नामी उस उम्र रसीदा शख्स ने बड़े अजीब से लहजे में मेरी तरफ देखकर कहा। जाने क्यों मुझे उस तरह अपना नाम तोड़ाने पर फख्र सा महसूस हुआ, जैसे मैं कोई बड़ा 30 मार खान हूँ। यह हमारे इदारे का सबसे प्यारा, मासूम और ज़हीन बच्चा है बाबा। आपा जी ने गोया फख्र से बताया तो सरमद बाबा बगौर मुझे तकते हुए बोले, बेशक इसके चेहरे और आंखों से जहानत टपकती है। वो दोनों मेरे बारे में बातें कर रहे थे और मुझे अपनी तारीफें सुनने में मजा आ रहा था। बच्चों की नफ्सियात होती है, घर में उसके बारे में, उसकी मौजूदगी में बातें हो रही हूँ तो बच्चे को बहुत खुशी महसूस होती है। आपा जी के बाद मुझे अब सरमद बाबा भी अच्छे लगने लगे थे। उन्होंने तो बाकायदा मेरी तरफ दोस्ती का भी हाथ बढ़ा दिया था। उस रोज के बाद से मेरी उनसे बड़ी पक्की दोस्ती होगी। मैं रोज उनसे मिलता था। बूढ़े और बच्चे की दोस्ती का ये इम्तिजाज बहुत अजीब और अनोखा था। बाबा जी, आपकी उम्र कितनी है? अब मेरे सवालों की तोप का रुख सरमद बाबा की तरफ हो गया था। 65 साल, मगर हाय बुढ़ापा। अपनी उम्र से ज्यादा नजर आता हूँ, मगर यह बात भी नहीं। शायद दुख ने मेरी तबई उम्र के मुकाबले में मेरी जिस्मानी उम्र बढ़ाती है। वो अजीब से लहजे में बोले। बाबा, आपको क्या दुख है? शहजी बेटा, बस औकात बात दुख की भी नहीं होती, दुख की नौयत की होती है। कुछ दुख वक्त के साथ भुला दिए जाते हैं, लेकिन हरे रहते हैं। मुझे उस बात का दुख नहीं कि मेरा अपना जवान सगा बेटा मुझे यहाँ छोड़ के आए। मुझे इस बात का भी दुख नहीं कि उसने बड़ी चालाकी से मेरा सारा रुपया पैसा, मेरा कारोबार अपने नाम करवा लिया था। बाप हूं ना, को गैर मेरी दौलत हत्या लेता तो मुझे ज्यादा दुख होता। अपने बेटे ने किया ना, मुझे कोई दुख नहीं। यूं भी मेरा सब कुछ उसी का ही तो था। तो फिर आपको किस बात का दुख है बाबा? मुझे उनकी अजीब दिलफरेब बातों में मजा आ रहा था। तुम भी जब तक बात की तह तक न पहुंचो चुपके नहीं बैठ सकते। सुनो, वो मुस्कुरा कर बोले, दुख मुझे खुद अपने आप पर है कि मैंने भी अपने माजी में अपने पीछे बूढ़े बाप के साथ भी यही कुछ किया था। मगर सरमद बाबा, मुझे मेरा बाप उस उम्र में क्यों छोड़ गया यहाँ? मैंने तो कुछ बेटा, तकदीर की तरफा कारी इसी को कहते हैं। ये कभी उल्टी गंगा बहाती है, कभी सीधी। वो बड़े गहरे लहजे में बोले, हम सब अपनी अपनी लिखी हुई तकदीरों के जाल में जकड़े हुए हैं। माहौसाल की गर्दिश के साथ हम सब एक तरह के मकाफात अमल के सद में भी रहते हैं। अच्छाई करने वालों को अच्छा सिला और बुराई करने वालों को बुरा सिला मिलता है, और जरूर मिलता है। मुझे सरमद बाबा की कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं। मैं बोला, तो बाबा, मैंने क्या बुराई की थी जो मेरा अपना बाप मुझे यहाँ छोड़ गया? बुराई तुमने नहीं की, तुम तो खुद अभी बच्चे हो, मासूम बच्चे, फरिश्ता सिफ्त। बुराई तुम्हारे बाप ने की जो अपने लखते जिगर को खुद से जुदा करके तुम्हें जीते जी यतीम कर डाला। सरमद बाबा पहले आदमी थे जिन्होंने मेरे बाप को बुरा कहा था, वरना आपा जी मेरे बाप के उस अमल को मजबूरी कहकर टाल दिया करती थी। कुछ रोज गुजरे, मेरा बाप मुझसे मिलने आया। वो मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाया था। मैं सब कुछ भुलाकर बाप से लिपट गया। उसने भी मुझे खुद से लिपटा लिया और मुझे बहुत प्यार करता रहा। उसकी आंखें भीग गई थी। अब आप मुझे यहाँ से ले जाओ ना, अब मैं शरारतें नहीं करूंगा, नई अम्मी को भी तंग नहीं करूंगा। अब मैं शरीफ बच्चा बन के आऊं। मैं कहता रहा, अपने बाप को किसी तरह मनाता रहा। उसका चेहरा दर्द से भरता रहा। वो बोला, मेरे बच्चे, तुम कंधे कब थे? तुम तो अच्छे बच्चे हो, मगर अभी तुम ये सब नहीं समझोगे। वो एक बार फिर मुझे रोता धोता छोड़कर चला गया। मैं फिर उदास और गमगीन हो गया। बाप जब भी आता और ऐसे लौट जाता तो मेरी यही कैफियत हो जाती, मगर फिर मैं अपने साथियों के साथ बहल जाता। मेरी शख्सियत में वाज़ेह तौर पर तब्दीली उस वक्त रुनमा हुई जब मेरे बाप ने भी रफ्ता रफ्ता आना छोड़ दिया। पहले हफ्ते चंद दिन में आया करता था, फिर महीने बाद आने लगा, फिर 1 साल गुजरने के बाद और फिर मैं अकेला रह गया। उसने आना ही छोड़ दिया। मैं बाप को याद करता रहा। बाप ने साथ छोड़ा तो माँ की याद आई, मगर माँ तो पहले ही मुझसे बिछड़ गई थी। फिर उसके बाद से मेरी फितरत, मेरा मिजाज दीगर बच्चों से मुख्तलिफ होने लगा। मैं खामोश और खोया खोया से रहने लगा। आपा जी ही नहीं, सरमद बाबा ने भी मेरी उन कैफियत को महसूस कर लिया। आपा जी तो खैर शुरू ही से मेरे लिए मेहरबान खातून थी। वो मुझे दूसरे बच्चों की बनिस्बत ज्यादा चाहती थी। बकौल उनके मैं उस इदारे का सबसे प्यारा और मासूम सूरत बच्चा था, और अब उदास और खामोश तबीयत ने तो मुझे दीगर बच्चों से और भी मुख्तलिफ बना दिया था। अब बाबा जी के बहलाने से भी मेरा दिल नहीं बहलता था, मगर सरमद बाबा वो वाहिद आदमी थे
जिनसे कुछ न कुछ मेरी तबीयत बहल जाती थी। दीगर बच्चे दूसरी तफरीहात में अपना दिल बहलाया करते थे। मैं सरमद बाबा के पास आ जाया करता था। सरमद बाबा से मेरे दिल लगने की वजह शायद ये थी कि उनकी शख्सियत मेरे एहसास महरूमी का किसी हद तक मुदावा करती थी। माँ तो मेरी मर चुकी थी, मगर बाप जिंदा होते हुए भी मर गया था। मरे हुए पर सब्र आ जाता है, मगर जिंदा आदमी का मुंह मोड़ लेना दिल को बहुत तकलीफ देता है। उन्हीं दिनों 2 नए मजीद बच्चों का इजाफा हुआ। वो भी तकरीबन मेरे हम उम्र ही थे। एक का नाम अशरफ मालूम हुआ, दूसरे का बिलाल। इब्तिदा में वो भी रोए, उदास हुए, पर रफ्ता रफ्ता आपस में घुल मिल गए। मेरी उनसे दोस्ती होगी। चंद दिनों में ही बिलाल और अशरफ ने परपुर से निकाल लिए। वो इदारे के शरारती बच्चों के तौर पर मशहूर होने लगे। आपा जी का नाक में दम कर देते, मगर ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए 2 आदमी रखे हुए थे जो बच्चों की उम्र के मुताबिक उन्हें डांट टपट करते, छोटी मोटी सजा भी देते। मुझे उनसे कुछ पूछने का इश्तियाक हुआ। बिलाल ने अपने बारे में बताया कि उसके माँ बाप के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। उसी लड़ाई में बाप इस्तेहाल में आकर मुझे भी पीटने लगता। माँ तड़प जाती और बाप से लड़ना भूल कर उसे संभालने को लपकती। फिर बाप का यही वतीरा बंद किया। लड़ाई माँ से होती, वो मुझे मारने लगता। उसी तरह वो मेरी माँ को ब्लैकमेल करता गया। फिर तंग आकर माँ मुझे यहाँ छोड़ गई। अशरफ की कहानी ज्यादा लर्जाखेज और डरावनी थी। अशरफ का ताल्लुक भी बहुत ही गरीब घर से था, जहाँ पहले ही उसके भाई बहन मौजूद थे। उसने अपने बारे में ये लर्जाखेज इंकिशाफ किया कि एक रोज बाबा रात गए मजदूरी करके घर लौटे। माँ के साथ तो अक्सर झगड़ा करते ही थे, गुस्से के भी बहुत तेज थे। उसी रोज रात को घर पहुंचे तो खिलाफ तवक्का मेरी माँ से उन्होंने झगड़ा किया। ना बच्चों के साथ मारपीट की, खाना भी नहीं खाया, बस खोए खोए से रहे और सहन में बिछी चारपाई पर लेट गए। मेरे अलावा 2 भाई और 1 बहन भी थी जो मुझसे छोटे थे। 3 शलंगा चारपाइयों में हम सोते थे। किसी हाट पर रात के निस्फ पहर मेरी आंख खुली तो मैं बुरी तरह दहल गया। मैंने अपने छोटे बहन भाइयों की ज़िबा की हुई लाशें चारपाइयों पर पड़ी देखी और बाप उस वक्त मुझे कसाई के रूप में नजर आ रहा था। उसके हाथ में लंबे फल वाला खून आलूद छुरा था। मैं लेटी लेटी मीची हुई आंखों से ये खौफनाक मंजर देख रहा था। मैं अपनी जगह सुन्न हो गया था। बाप मेरी तरफ बढ़ने लगा। अचानक मेरी मां की आंख खुल गई। उसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि मेरे खूनी बाप ने उसकी गर्दन दबोच ली। माँ भी कम सेहतमंद न थी। अपने जिगर के टुकड़ों को उस हालत में देखकर वो भी बिफरी हुई शेरनी बन गई। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे भाग जाने को कहा। मैंने घर से निकलते हुए बाप के ये अल्फाज सुने थे जो मेरी माँ को कत्ल करने के दौरान कह रहा था, तू हरापा औरत, तेरा भी यही हशर करूंगा। किसके बच्चे थे ये मेरे बच्चे नहीं थे। फिर मेरी माँ की गली के बाहर तक ऐसी चीखें सुनाई थी जैसे उसे ज़िबा किया जा रहा हो। अशरफ ये बताकर चुप हो गया। हमारे मासूम ज़हन थे, अभी हमें उन बातों का क्या पता था। बिलाल और अशरफ यहाँ बहुत खुश थे। मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। अतफाल घर ना भी उस इदारे में सिर्फ हम बच्चे ही नहीं थे, बच्चियां भी थीं। जब हम 13-14 बरस की उम्र को पहुंचे तो उन बच्चियों का अलग पोर्शन बना दिया गया, जिसकी दीवार हमारे पोर्शन के साथ ही मुल्हिक थी। बचपन में ही साथ खेले कूदे थे। उनसे भी उनसीयत हो गई थी। जब उन्हें हम सबसे अलग कर दिया गया तो हमारा उदास हो जाना एक फितरी बात थी। मेरी भी एक बच्ची से दोस्ती थी। उसका नाम आबदा था। उसकी कहानी पता नहीं क्या थी, मगर वो मुझे अच्छी लगती थी। उसने मुझे अपना नाम आबदा बताया था। आबदा पता नहीं कौन थी। आपा जी ने बताया कि उसे किसी ने अगवा किया था और फिर किसी तरह यहाँ पहुंची। कुव्वत गोयाई से महरूमी आबदा से मुझे बहुत गहरी उनसीयत थी। बचपन के जज्बात उनसीयत के नाम पर ही पहचाने जाते हैं। पोर्शन अलग होने के बाद हम उदास तो हुए थे, मगर ये उदासी वक्ती साबित हुई थी, क्योंकि हम बहरहाल रहते तो एक ही जगह पर थे। एक रोज सरमद बाबा बीमार पड़ गए। वह हर वक्त अपने वार्ड के कोने पर चारपाई पकड़कर बैठ जाते और अपना सीना पकड़े खांसते रहते। मैंने आपा जी से सरमद बाबा की हालतजार का जिक्र किया। मेरी कुछ कोशिशों से वहां डॉक्टर को बुलवा लिया गया। डॉक्टर ने उनका मुआयना किया। अपने मेडिकल बाग से एक इंजेक्शन निकाल कर भी उन्हें बाजू पर लगाया। फिर कुछ दवाएं तजवीज़ करके चलती है। दवाएं अगले दिन मंगवाई गई। मैं ज्यादातर वक्त सरमद बाबा के साथ गुजारने लगा। उनकी तीमारदारी करता, उनका ख्याल रखता। वो मुझसे बहुत मुतासर हुए। मेरी तवज्जो और देखभाल के बायस वो चलती रूह बसेहत हो गए। वो मुझे प्यार से काका कहने लगे। बोले मैं अपने बेटे हामिद को भी काका ही कहता था। तुम भी अब मेरे लिए मेरे अपने बेटे की तरह, बल्कि उससे बढ़कर। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। मैं उसकी वजह जानता था। यूं ही भोलेपन और मासूमियत में पूछ लिया, बाबा क्या आप अब भी अपने बेटे हामिद से प्यार करते हैं? वो जवाबन गहरी सांस भरते हुए बोले, हाँ पुत्र। भला माँ बाप अपनी औलाद से नफरत कर सकते हैं? उसके बावजूद भी बाबा कि उसने आपको अपने घर से निकाल दिया। मेरे लहजे में मासूमाना हैरत थी। हाँ काका, उसके बावजूद भी आपको अपना बेटा याद आता है? हाँ, मगर मुझे अपने 2 छोटे पोता पोती बहुत याद आते हैं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मानूस थे मुझसे। मेरे बगैर तो वो भी उदास रहते होंगे। मैं चुप हो गया। मैं सरमद बाबा को ज्यादा दुखी होता नहीं देख सकता था, इसलिए उन्हें कम ही उस सिलसिले में कुरेदा करता। वक्त का काम चलते रहना है, रुकना नहीं, वरना फिर उसे वक्त ही क्यों कहा जाता। कोई फिल्म थी जो अपनी इब्तिदा से इंतहा की तरफ गामजन थी।
एक दौर था जो बीत रहा था, एक अहद था जो अपने इफ़ा के सफर पर रवां तवां था, एक जमाना था जो गुजर रहा था। अतफाल घर भी वक्त के इन बदलते अंदाज अतवार की इज्जत से न बच सका। अतफाल घर के बच्चे लड़कपन में दाखिल होने लगे थे। उनमें से चंद ऐसे खुशनसीब बच्चे भी थे जिन्हें बाद में उनके माँ बाप या वारिस वापस ले जा चुके थे। बहुत सौ के तो मर भी चुके थे या लापता थे। लापता माँ बाप में मेरा बाप भी शामिल था। बात सिर्फ वक्त की तब्दीली की ही ना थी, बल्कि इंसानों की तब्दीली की भी थी। हमारे अंदर भी तब्दीली आने लगी। जिंदगी के महसूस करने वाले सारे रंग अब एक नए ढंग में बदलने लगे थे। मेरी मसें भीगने लगी थी, महसूसात को इजहार की जुबान मिलने लगी थी। शौर में लड़कपन की पुख्तगी से दर आने लगी थी। दिल में कुछ करने की उमंगें बेदार होने लगी थी। 8 साल की उम्र से 12वें साल में कदम रखने के बाद जब 18वें साल में कदम रखा तो मैं अपनी तब्दीली पर खुद हैरान था। वक्त की यही तो तरफाकारी होती है। कहाँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त गुजर ही ना रहा हो, रुका हुआ हो, और फिर खट से कोया एक जकन भरता है और यूं लगता है जैसे अभी कल ही की तो बात है।